नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजटेक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में जबरदस्त शुरुआत भारतीय बाजारों की देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेत फेवर में थे, तो उसके चलते खुशी के मारे 19,374 के लेवल पे खुल गए। 19,377 के लेवल तक पहुंचे थे। उसके बाद ट्रेडर्स को समझ में आ गया जरूरत से ज्यादा तेजी बन गई। ऊपरी स्तरों पर पेच फंस सकता है, क्योंकि बेहद खास दिन था मार्केट के लिए। आज अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन दिन भर इंतजार करते रहे, सुनवाई हुई नहीं और ये सुनवाई टल गई। मार्केट्स आज उठापटक देखने को मिली है। एक छोटी रेंज में कामकाज हुआ। आज के दिन का हाई है 19,377, दिन का लो है 19,309 और क्लोजिंग आई है 19,342 के लेवल की। 36 पॉइंट्स मात्र क्लोज टू क्लोज आपको बढ़े हुए देखेंगे, लेकिन कोई डायरेक्शन थी नहीं, डायरेक्शनलेस मार्केट थी। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे थे। निफ्टी बैंक 44,495 के लेवल पे बंद हुआ है, बिल्कुल फ्लैट। और इसके अलावा सेंसेक्स 65,075 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन 37 शेयर्स फिर भी निफ्टी के हरे निशान में बंद हो गए, ये सरप्राइजिंग था। जिसमें आज सबसे तेज चला है जियो फाइनेंशियल, आज 5% चढ़ गया है। इसके अलावा यूपीएल 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। आज तो केमिकल स्टॉक्स का जलवा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है और निफ्टी पे यूपीएल आउट परफॉर्म कर रहा था। मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये स्टॉक्स एक्टिव थे, 0.25% से 2.25% चढ़ गए और हीरो मोटोकॉर्प करीब 0.25% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में भारती एयरटेल, जियो फाइबर लॉन्च करने का ऐलान हुआ है, उसके बाद भारती एयरटेल कांप रहा है। ये स्टॉक आज निफ्टी का टॉप लूजर था, 0.2% गिरकर बंद हुआ। HUL, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो दबाव में थे। और रिलायंस, इसकी तो गिरावट अभी थम नहीं रही है और कल थी AGM, आज ये स्टॉक और स्लिप हो गया है, लगभग 1% के आसपास टूटा। FNO गेनर्स में आज केमिकल स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। टॉप 2 गेनर्स दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज 5% से 6.5% के आसपास चढ़ गए। इसके अलावा BHEL बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, 4.5% उछलता हुआ नजर आया। IGL और अतुल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन स्ट्रॉन्ग था। FNO लूजर्स में पिरामल एंटरप्राइजेस 4% से ज्यादा टूटा है। HDFC AMC, भारती एयरटेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और गोदरेज कंज्यूमर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन मैं कहूंगा कि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं तो उठापटक बहुत देखने को मिलेगी, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं निकलेगी। हाँ, लेकिन आज एक सेक्टर जो एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दे गया और एक अचानक से तेजी बनी है, वो है केमिकल्स। जी हाँ, बहुत ही जोरदार खरीदारी देखने को मिली। मैं पहले ही बता चुका हूं, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर आप मिड कैप स्टॉक्स को खंगालेंगे तो केमिकल्स ही केमिकल्स था मार्केट में आज। हिमाद्री केमिकल लगभग 0.13% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। मेगमनी फाइनकेम 12% चढ़ गया। GHCL 10.5% चढ़ गया। आयोल केमिकल 8.5% का मूव था। एल्काइल अमीन 8.5% चढ़ा है। फिनोटेक्स केमिकल, बालाजी अमीन्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, शानदार। अच्छा, जिस भी स्टॉक के आगे केमिकल लिखा होगा ना, उसका तो दिन था आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, बहुत समय बाद हमने देखा है। तो इनको पोजिशनल तौर पे देखें, एक दिन की तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली जरूरी हो सकती है, लेकिन पोजिशनली बहुत अट्रैक्टिव बेट केमिकल्स निकल के आ रहा है मार्केट में। अब मेटल्स एक और तबका था जहां पर तेजी बनी, जिसमें JSL लगभग 4% चढ़ा है। JSPL 3% चढ़ गया। नाल्को, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी सब चढ़ते हुए नजर आए, 2% से 2.5% के आसपास चढ़े। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की तो तेजी बहुत ही शानदार है, इस महीने कमाल कर गया ये स्टॉक, आज भी 5% चढ़ा है। लोधा 4.25% चढ़ता हुआ नजर आया। DLF शानदार था, आज 2.5% का मूव दे गया। ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस और ओबरॉय रियल्टी भी हरे निशान में बंद हुए। इसके अलावा ऑटोज में TVS मोटर का नंबर आ गया, 2.5% चढ़ गया। भारत फोर्ज तो लगातार वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है, आज भी 2% चढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर तेजी बनी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास लगभग 0.3% चढ़ता हुआ नजर आया। हेवल्स 2% चढ़ गया। TTK प्रेस्टीज, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम। ICICI प्रू चढ़ा है आज। HDFC लाइफ चढ़ा है 1.25% से लगभग 0.2% का मूव इन दोनों स्टॉक्स में। HDFC बैंक में निश्चित से खरीदारी थी। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये तेजी वाले स्टॉक्स थे, लेकिन फाइनेंस में जो टूटा है वो है HDFC AMC, 2% नीचे बंद हुआ। एक्सिस बैंक, PFC, ICICI जनरल इंश्योरेंस, कोटक बैंक, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। और हालत टाइट थी आज सरकारी बैंक्स की। आज यूनियन बैंक तगड़े तरीके से गया 6%। इसके अलावा यूको बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स सूची बहुत लंबी है, लेकिन एक स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, 20% के अपर सर्किट पे लॉक था ये। इसके अलावा BEML 13.5% चढ़ गया। वैभव ग्लोबल 0.12% चढ़ा है। चेन्नई पेट्रो 9% ज्यादा चढ़ा। फिलिप्स कार्बन लगभग 0.9% चढ़ा है। फेम इंडस्ट्रीज, एस्टेक लाइफ और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में 7% से लगभग 8% के गेन्स आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में टीटागढ़, आज डेंट पड़ गया तगड़ा, लगभग 0.7% टूट गया। DB रियल्टी, JP एसोसिएट्स, टेक्स मैको रेल 5% से 6.5% नीचे बंद हुए हैं। KPI ग्रीन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, राजेश एक्सपोर्ट्स
और पेटीएम, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की आज के सत्र में लिस्टिंग थी, लिस्टिंग ठीक हो गई, अच्छी लिस्टिंग कहेंगे। 166 का इशू प्राइस था, 187 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 12.5% प्रीमियम के साथ, और जो क्लोजिंग आई है वो 177.65 पे आई, यानी कि 7% लिस्टिंग डे वाले दिन इसने गेंस दिए हैं निवेशकों को। हाँ, ऊपरी स्तरों पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कुल मिलाकर 18.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। अब आगे क्या होगा देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद मजबूत थे, उसके बावजूद बाजार ने कोई डायरेक्शन पकड़ी नहीं, और वो इसलिए भी क्योंकि ये एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का, तो क्लियर कट डायरेक्शन नहीं निकलेगी। ऑप्शन राइटर्स मार्केट पे हावी रहेंगे। अभी बाजार को एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है। अब वो ट्रिगर चाहे अदानी हिंडनबर्ग मामले पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, वो सुनवाई टल गई और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ट्रेडर्स। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में वैसे कुछ स्टॉक्स चढ़े हैं, कुछ स्टॉक्स गिरे हैं आज के सत्र पे। मिसाल के तौर पे अदानी पावर चढ़ता हुआ नजर आया, अदानी पोर्ट्स चढ़ता हुआ नजर आया, अदानी एंटरप्राइजेज में हल्की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्पेस में कोई बहुत अच्छी खरीदारी नहीं थी। तो अभी कॉशियस हैं अदानी ग्रुप को लेकर, उनके स्टॉक्स को लेकर, लेकिन ओवरऑल इस पर क्लैरिटी आना जरूरी है इस मामले पे। तो देखते हैं कब अब सुनवाई होती है। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को आप देखोगे तो यूएस के जीडीपी आंकड़े फोकस में हैं, इंडिया के भी जीडीपी आंकड़े इस हफ्ते आने हैं। अभी मुद्दा यह है कि एक्सपायरी में मात्र 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, और ऐसे मूड माहौल में ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। नीचे बुल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं 19,200 19,250 का जोन, जब तक ये बचा रहेगा तब तक ठीक। इस जोन के नीचे जाने के बाद ही फ्रेश जो पोजीशंस हैं वो ऐड ऑन होती नजर आएगी नेगेटिव साइड पे। अभी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर 19,400 19,500 के लेवल्स पे तो कॉल राइटर्स जम के बैठ गए हैं। आप अगर ओपन इंटरेस्ट पे देखोगे तो करोड़ से ज़्यादा शेयर्स जो हैं दोनों स्ट्राइक्स पे खड़े हुए हैं। तो 19,400 19,500 बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के लिए। जैसे मैंने कहा, यूएस मार्केट फोकस में से इसलिए रहेंगे क्योंकि आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने हैं। इसके अलावा कल Q2 जीडीपी का दूसरा अनुमान जो वो यूएस में जारी हो जाएगा। 31 अगस्त को जब हमारी एक्सपायरी कटेगी तो फिर भारत के जीडीपी आंकड़े आएंगे इवनिंग में, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैक्रो इवेंट्स भी हैं जो मार्केट को डोमिनेट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोजली ट्रैक तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही हो रहे हैं। आज सुनवाई टल गई, लेकिन एग्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, और एफआईएस कैसे पोजीशंस बना रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनकी, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, और साथ साथ ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस। अगर ये डेटा आपको चाहिए वो बाजार शुरू होने से पहले, तो आपको मिलता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, शेयर कर दिया जाता है, लेकिन वो एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम प्लान्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं। एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ये न्यूज़लेटर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो लाइव चैट शो के दौरान आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान्स हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ ही साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। प्लैटिनम में सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, और इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और 10 बजे, ये जरूरी जानकारी है, 10 बजे हमने FNO अड्डा लॉन्च किया है, यानी कि एक स्पेशल शो जिसमें वायदा कारोबार के बारे में बात होती है, बाजार की डायरेक्शन, निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप इंडेक्स में, और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉल्स स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक फ्यूचर स्पेसिफिक या फिर ऑप्शंस के थ्रू अगर आपको ट्रेड करना है तो उस शो में बताया जाता है, और आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हो। आपके सवालों को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन वो डेरिवेटिव मार्केट का शो है, वो ज़रूर और ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट हुई है। 10 बजे हम रोज़ ये शो लेकर आते हैं। लेकिन मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा, और अगले 2 दिन जो हैं वो एक्सपायरी के चलते वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, लेकिन एक रेंज में कामकाज होगा। अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक की कम्युनिटी पोस्ट पर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप।